हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा बांध के बारे में पूछ रहा है तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो थी किरण बेदी हैं। तो ऑप्शन बी किरण बेदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो दोस्तों इंडिया की जो उत्पत्ति हुई है वह शब्द है सिंधु शब्द। सिंधु शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला जो ग्रह है दोस्तों वह है यूरेनस ग्रह, जिसमें से हरा प्रकाश प्रवर्तित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों मॉरिस जो शब्द है जिस देश के आदिवासी के लिए प्रयुक्त होता है वह देश है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी लोगों को मॉरिस शब्द कहा जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे गन्ना उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो दोस्तों कीवी फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी 12 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। इस प्रकार से यमुना ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी मंगल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो प्यारे दोस्तों रामायण को लिखा किसने था? तो लिखे थे महर्षि वाल्मीकि जी। तो ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो प्यारे दोस्तों लाल किले में कुल कमरों की संख्या है 6। ऑप्शन 6 सी
ऑप्शन जो सी है 6 कमरे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, कुल मिलाकर के 60 प्रश्न होने वाले हैं और वीडियो के एंड में टेस्ट प्रश्न रखे जाते हैं जो सभी प्रत्येक वीडियो में बोले जाते हैं। दोस्तों एक कमेंट ऐसा भी आया है कि उन्होंने जो कोई मैडम है उन्होंने बोला है कि लेवल थोड़ा ऊपर किया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से प्रश्न रहे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को प्रतिवर्ष भारत में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 21 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो प्यारे दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा, नागासाकी हिरोशिमा में। तो सबसे पहले हिरोशिमा में फेंका गया था और उस परमाणु बम का जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। उसका नाम था लिटिल बॉय परमाणु बम जो था, और हिरोशिमा पर फेंका गया था। तो ऑप्शन डी हिरोशिमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो प्यारे दोस्तों कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य ही करता है। आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? प्यारे दोस्तों मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार 1969 में उतरा था। पहला कदम रखा गया था मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1969। अगला सवाल, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो प्यारे दोस्तों दुनिया की जो सबसे चौड़ी सड़क है वह अमेरिका देश में है। ऑप्शन बी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? तो दुनिया में 7 अजूबे हैं दोस्तों कुल। ऑप्शन डी 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य यानी कि जिस राज्य में सड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है वह है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ऑप्शन में बताना है किसमें, तो किस आंदोलन में या सत्याग्रह में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था उस समय पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक अपना हथियार बनाया अहिंसा की वजह से, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है चीन, प्याज का उत्पादन करता है चीन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन। अगला सवाल रहेगा, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो प्यारे दोस्तों हमारा प्यारा भारत ने चांद पर सबसे पहले पानी की खोज की थी। तो ऑप्शन डी भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपने प्यारे देश के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो पे आते रहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? तो प्यारे दोस्तों केंचुआ की आंखें नहीं होती है, वह अनुमान के आधार पर ही चलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? दोस्तों बहुत लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि आधार कार्ड की वैधता जैसे डीएल वगैरह की वैधता लिखा रहता है, लेकिन आधार कार्ड की हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों आधार कार्ड अभी फिलहाल के लिए हमेशा के लिए ये वैध है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमेशा के लिए। कौन सा पौधा हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? दोस्तों हवा को वह पौधा जो हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है वह है एलोवेरा। ऑप्शन ए एलोवेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नमक की जो झील है वह पाई जाती है अमेरिका में। याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी झील कहाँ पर? तो अमेरिका में। ऑप्शन डी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? बहुत ही अनोखा सवाल है दोस्तों।
कि एक ऐसा होटल भी है जहां पर बंदर सर्व करते हैं खाना और वेटर का काम करते हैं, तो वह है वियतनाम। वियतनाम, चाइना, जापान की तरफ लोग बंदर वगैरह को ज़्यादा पालन करते हैं, पालतू बनाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वियतनाम। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो फिलहाल अभी वर्तमान में दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के रूप से तो अमेरिका ही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब हथियारों की संख्या अगर पूछी जाए कि हथियार सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है, तो वह रशिया हो जाएगा दोस्तों, रशिया हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो सांस्कृतिक राजधानी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक दिया है, सांस्कृतिक राजधानी, सॉरी दोस्तों, सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी जो है वह है कोलकाता। पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी रही है। ऑप्शन ए कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? किस त्योहार यहाँ पूछ रहा है, तो कौन से त्योहार में? तो उगादि त्योहार की विशेषता है दोस्तों। उगादि त्योहार में केरल में नाव दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है और लोक नृत्य भी है लावनी? तो दोस्तों यह सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक संगीत भी है लावनी और नृत्य का प्रकार भी है लावनी। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो प्यारे दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो ऐसे होता है दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे डीएनए का सैंपल देखा होगा, उसका पिक्चर डायग्राम जो कर सकते हैं। तो इस तरह का डीएनए होता है डीएनए। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स का मतलब यही है दोस्तों, ये जो लाइन है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था ये पूछ रहा है। तो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो फिलहाल एक मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए शनि ग्रह सेकेंड पोजीशन पर आता है, सबसे बड़े में दूसरा स्थान पर, और फर्स्ट स्थान पर होता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों साउथ पोल पर पहुंचने वाला सबसे पहले पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रोवाल्ड एमुंडसेन। रोवाल्ड एमुंडसेन जो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों दुनिया में ब्राजील जो है कॉफी में उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादित करता है, सबसे आगे है, तो इसको कहते हैं, उसके बागानों को, कॉफी के बागानों को कहा जाता है फेजेंट्स। फेजेंट्स। तो ऑप्शन ए फेजेंट्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त को शासन करने में और शासन को स्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में किसने मदद किया था दोस्तों, ये पूछा रहा था। तो उनके गुरु जो चाणक्य थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उनके शासन में बहुत ही मदद किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्यारे दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एटम बम का आविष्कार जो किए थे उनका नाम है रॉबर्ट जे ओपनहीमर। रॉबर्ट जे ओपनहीमर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। अगला सवाल, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? जैसे हमारे पृथ्वी के एक चांद जो है एक इकलौता उपग्रह है दोस्तों, उसी तरह मंगल ग्रह पर कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों कुल प्राकृतिक उपग्रह हो जाएंगे 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो दोस्तों एक महीने में 2 बार दिखाई देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों सरहुल त्योहार बिलोंग करता है, संबंधित है उरांव जनजाति से। उरांव जनजाति सरहुल त्योहार मनाते हैं और यह सामूहिक नृत्य भी करते हैं। तो ऑप्शन ए उरांव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का जो पठारी मैदान है किन नदियों के बीच में फैला है दोस्तों? तो यह ऑप्शन हो जाएगा घग्गर और तीस्ता नदी के बीच गंगा का जो मैदान है फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घग्गर और तीस्ता। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? प्यारे दोस्तों ऋग्वेद जो है बहुत ही पुराना, सबसे पुराना वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों इसका मुख्यालय है जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो जिनेवा ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों विटामिन की जो खोज की थी, विटामिन की खोज कासिमिर फॉर्म ने की थी। कासिमिर फॉर्म। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया, संपूर्ण एशिया जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, तो उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी। यांगत्से नदी जो है वह सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान देश में स्थित है वर्तमान में। ऑप्शन बी पाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो प्यारे दोस्तों जागोई नृत्य जो है मणिपुर का एक मणिपुर का नृत्य रूप है, फॉर्म है। तो ऑप्शन ए ये डांस फॉर्म है और ऑप्शन ए मणिपुर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों 60वां प्रश्न है, इस प्रश्न वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद टेस्ट प्रश्न रहेगा। प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, यानी वर्ल्ड बैंक का सेंटर ऑफ वर्ल्ड बैंक यानी वाशिंगटन में इसका ऑफिस है, मुख्यालय है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आगे टेस्ट प्रश्न रहे, टोटल 60 प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जाते जाते टेस्ट प्रश्न के लिए देखते हैं कौन सा आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? ये आपका आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बुध आपके ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आंसर और अपना उपस्थिति दर्ज कीजिए। ये चैनल सदैव आपके साथ रहेगा और प्रतिदिन 2 वीडियो 3 वीडियो देने की कोशिश करेगा, जिस वीडियो को आप देख करके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। ज्ञानवर्धक वीडियो होती है दोस्तों, डांस नृत्य वाला वीडियो नहीं है दोस्तों, उसको तो भर भर के सब्सक्राइब कमेंट मिलते हैं दोस्तों, लेकिन इसे ऐसी वीडियो को बहुत कम ही लोग जो पढ़ने वाले होते हैं वही सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और अधिक से अधिक इसको दबा के शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो सबके पास पहुंचे। मिलते हैं एक धमाकेदार अगले ज्ञानवर्धक वीडियो की तरफ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।